नमस्कार मित्रों, गुरुकुल की इस सांकेतिक अभिव्यक्ति श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र और मेरे साथ मनीषा जी आज कालिदास को लेकर के यहाँ उपस्थित हैं और कालिदास के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे बड़े कवि, अच्छे कवि के रूप में माने जाते हैं भी। उनके ग्रंथ, उनके कथन हमेशा हमारे लिए एक आदर्श के रूप में आता रहा है। कालिदास का नाम कालिदास है, लेकिन इस नाम के कारण हम लोग कभी कभी यह गलत समझ बैठते हैं कि कालिदास देवी काली के भक्त थे। हम अगर इनके नाम को देखें तो नाम में आप पाएंगे कि ल में छोटी ई की मात्रा है, कालिदास, कालीदास नहीं। इसलिए काली शब्द का जो अर्थ है सामान्यतया हम भगवान शिव के रूप में लेते हैं और तदनुसार कालिदास भगवान शिव के भक्त थे। और आप देखेंगे, आप पाएंगे कि उनके सारे ग्रंथों में किसी ना किसी रूप में भगवान शिव की आराधना प्राप्त होती है। जहां तक देवी काली का प्रश्न है तो कुमार संभवम में केवल एक बार उन्होंने काली शब्द का प्रयोग किया है, वहां भी देवी रूप में काली नहीं है। अब अगर महाकवि कालिदास के हम समस्त परिचय को जानें तो हम उनको चार ढंग से जानते हैं। प्रथम या पहला जिसे कहें जीवन वृत्त, इसके अंतर्गत हम यह जानेंगे कि महाकवि कालिदास क्या थे, कैसे थे, उनका बचपन कैसे बीता, किस काल में हुए, किस स्थान पर हुए और उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं, कौन कौन सी उनकी रचना है और उनमें उन्होंने क्या क्या बातें कही है। अगर जीवन वृत्त के विषय में जाने तो कालिदास के विषय में प्रायः माना जाता है कि वे बचपन में मूर्ख थे। जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी पेड़ की डाल को वे काट रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, यह सत्य नहीं है। यह तो बाद में लेखकों ने, कथाकारों ने अपने ढंग से उनके जीवन को हमारे सामने उपस्थित करने के लिए ऐसी कहानियां गढ़ डाली ताकि हमें प्रेरणा मिले कि पढ़ाई, बड़े होकर के पढ़ाई करने पर भी व्यक्ति महान बन सकता है। कालिदास बचपन से ही तेजस्वी थे, प्रतिभाशाली थे और उनकी प्रतिभा की चर्चा हम उनके ग्रंथों से जानते हैं। अब अगर उनके हम काल के विषय में जाने तो जो हमारे प्राचीन कवि हुए हैं उन्होंने कभी अपने काल के विषय में हमारे सामने चर्चा नहीं की है। उनका काल, उनका समय हमेशा कहीं ना कहीं अज्ञात रहता है और वो होने का कारण ये है कि ऐसे कवियों ने, कालिदास ने अपने ग्रंथों में, अपने विषय में कहीं भी उन्होंने उल्लेख नहीं किया कि वे किस राजा के काल में हुए या किस काल में हुए। अगर हम उनके काल के विषय में जानें तो तीन प्रधान मत हम प्राप्त करते हैं। एक मत है ईसा से पूर्व वाला मत, इंग्लिश में जिसे हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। आजकल उसके लिए सीईसी यानी कॉमन एरा, सीई यानी कॉमन एरा के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध मत है वह है गुप्त काल का मत, यानी गुप्त साम्राज्य जब था उन्हीं के काल में कभी कालिदास हुए। तीसरा एक आता है कि इन दोनों में से कभी भी ये क्यों ना हो, लेकिन किसी राजा विक्रमादित्य का इन्हें सानिध्य, आश्रय प्राप्त था। अब इन मतों को हम देखते हैं तो जहां हम पाते हैं कि एक जो प्रथम मत है उसमें 50 ईस्वी पूर्व कोई राजा विक्रमादित्य हुए थे और ये विक्रमादित्य के मित्र थे और तदनुसार उनके दरबार में कालिदास हुए थे। कालिदास उनके कंटेम्पररी थे। इसके लिए प्रमाण यह है कि उनका एक ग्रंथ है विक्रमोर्वशीयम, उसमें उन्होंने बार बार विक्रम शब्द का प्रयोग किया है। संस्कृत में वाक्य हैं, मैं संस्कृत में वाक्य बोलूं तो उन्होंने महेंद्रोपकार पर्याप्तेन विक्रम महिमना, यानी विक्रम की महिमा से
ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। अन्यत्र भी ग्रंथ का नाम ही जो है वो विक्रम से है। तो यह एक मत होता है। दूसरा मत जो कि गुप्त काल का है, इनके विषय में भी कई हमें तर्क प्राप्त होते हैं। ऐसे तर्कों में एक प्रमुख तर्क है कि कालिदास ने अपने काव्य में, खास करके रघुवंशम में, गुप धातु का, गुप एक क्रियापद है इंग्लिश में जिसे हम वर्ब या रूट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट। तो ऐसे धातु का बहुत प्रयोग किया है और इस आधार पर कई कवियों ने, कई समीक्षकों ने उन्हें गुप्त काल का माना है। साथ ही महाकवि कालिदास ने जो कुमार संभवम नामक महाकाव्य की रचना की, उसमें कुमार संभवम में जो कुमार शब्द है, इसका अर्थ कई इतिहासकारों ने कुमार गुप्त लिया है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इसके साथ ही कालिदास के काव्यों में जिस प्रकार हमें वर्णन प्राप्त होता है, मूर्तियों का उल्लेख मिलता है, रघुवंश में जो वर्णित पद्मनाभ आदि का स्वरूप हमें प्राप्त होता है, इसके आधार पर कई लोगों ने इसे गुप्त काल का माना है। मेरा भी अपना आग्रह गुप्त काल के लिए ही है और मैं भी ऐसा मानता हूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे इतिहासकार ने विक्रमादित्य समझा, उस चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे। अब रही बात इनके स्थान की, कालिदास कहाँ के थे, यह भी अपने आप में एक रिसर्च का, एक शोध का विषय बनता है। एक मत है जो उज्जैनी का मानते हैं, दूसरा मत है जो कश्मीर का मानते हैं, तीसरा मत है जो उत्तराखंड का मानते हैं और एक अन्य मत है जो बिहार के मिथिला प्रदेश का कालिदास को मानते हैं। अब इसमें देखिए, ये एक कहावत है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब व्यक्ति महान हो जाते हैं तो उनसे जो निकलने वाली लोक कथाएं हैं वो हर प्रदेश में विद्यमान होती हैं और इसका कारण यह बनता है कि उन प्रदेश के लोग उन महान व्यक्ति को अपने ही प्रदेश का मान लेते हैं। कालिदास भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर उनके समग्र साहित्य को पढ़ें तो किसी भी एक स्थान के प्रति उनका विशेष प्रेम दिखाई नहीं देता। हाँ, उज्जैनी की चर्चा जरूर प्राप्त होती है, हिमालय की बहुत अधिक चर्चा प्राप्त होती है, तो इसलिए हम कश्मीर और उत्तराखंड के मध्य उनको मानने की कोशिश करते हैं। और कुमार संभवम रघुवंशम में उन्होंने मिथिला प्रदेश की भी चर्चा की है। तो इन प्रदेशों के नामोल्लेख के कारण लोगों ने इन्हें इन प्रदेशों का मान लिया। पंडित सूर्य नारायण व्यास जी हुए जो उज्जैनी के पक्ष में अपना मत प्रदर्शित करते हैं और तदनुसार वे कहते हैं कि मेघदूत में उज्जैनी नगरी का इन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया है जो वही कर सकते हैं जो व्यक्ति उस प्रदेश के रहने वाले होंगे, अर्थात महाकवि कालिदास उज्जैनी के थे। जो दूसरा कश्मीर का मत है, पंडित लक्ष्मीधर कल्ला, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रथम विभागाध्यक्ष थे और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में वे प्राध्यापक थे, उन्होंने एक विशुद्ध रूप से एक अपने ग्रंथ में कालिदास को कश्मीर प्रदेश का माना है। और वह इसलिए माना है कि जिस प्रकार भगवान शिव के प्रति कालिदास की भक्ति है, जिस प्रकार उन्होंने केसर का वर्णन किया है अपने काव्य में और जिस तरह से हिमालय की चर्चा की है, इसके आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास कश्मीर के थे। क्योंकि जो कश्मीरी शैव, जो कि फिलॉसफी यानी दर्शन की एक शाखा है, उस शाखा में जो शिव का स्वरूप है, उस स्वरूप के काफी निकट कालिदास ने शिव का वर्णन किया है। एक तीसरा मत जो उत्तराखंड है, वो काली देवी के मंदिर प्राप्त होते हैं। वहां एक कपिष्ठा एक जगह है जिसको कि महाकवि कालिदास के शैशव का स्थान माना है लोगों ने, और वहां पर वहां की जो सरकार है उन्होंने कालिदास को प्रमोट करने के लिए कई सारी चीजें उन्होंने वहां बनवा रखा है। तो एक मत यह है कि कालिदास उत्तराखंड के थे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि कुमार संभवम में प्राप्त शिव प्राप्ति के विवाह वर्णन के आधार पर कालिदास मिथिला के थे
और एक बातें की जाती है कि उच्चैठ एक स्थल विशेष है वहां जहां पर काली मंदिर है, और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर इन्होंने काली देवी की उपासना की, उनकी भक्ति की, और देवी काली प्रसन्न होकर के उन्होंने महाविद्वान बनने का आशीर्वाद दिया। ऐसी लोक गाथा है वहां पर, और तदनुसार लोग मानते हैं कि कालिदास मिथिला के थे। अब रही बात, अगर मैं व्यक्तिगत अपनी दृष्टि से बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम कालिदास को किसी एक विशिष्ट स्थान से जोड़कर रखें। कालिदास एक यायावर थे। यायावर का तात्पर्य कभी यहां, कभी वहां, कभी किसी अन्य जगह रहने वाला जो व्यक्ति होता है। इस रूप में उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया है, चाहे वो केरल हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो हिमालय की तराई हो, और चाहे वो कोई अन्य स्थल हो। इन सारी जगहों पर हम कालिदास की उपस्थिति पाते हैं, क्योंकि उन जगहों का वर्णन कालिदास के काव्यों में प्राप्त होता है। तो मैं एक सामान्य वाक्य कहता हूं, जो महान पुरुष होते हैं, जो महाकवि होते हैं, वे जन जन के होते हैं, वे कण कण के होते हैं, और वे मन मन के होते हैं। तो इसलिए कालिदास कहाँ के थे, इस विषय पर विमर्श करने से अच्छा यह होगा कि कालिदास क्या थे, हम उनको जानें। अब उनकी जो कृतियां हैं, तदनुसार कुल मिलाकर के उनके 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। अगर उनके हम क्रम को देखें कि पहले किस ग्रंथ की रचना की होगी, बाद में किस ग्रंथ की रचना की होगी, तो यह कहना कठिन होगा। लेकिन जो साहित्य की विधा होती है, जो एक जॉनरा है, उसके आधार पर अगर हम जाने तो उन्होंने 2 गीति काव्य की रचना की, 3 नाटकों की रचना की, और 2 महाकाव्य की रचना की। तदनुसार जो उनके गीति काव्य हैं वे ऋतु संहार हैं और मेघदूतम है। मेघदूतम, जिसके विषय में हम आपने सभी किसी न किसी रूप में जरूर जाना होगा, इसमें माना जाता है कि यह महाकवि कालिदास की ऑटोबायोग्राफी हो। जब हम ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो जिस प्रकार का मेघदूतम में हम एक यक्ष की मनोदशा का वर्णन पाते हैं, ऐसा वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति ने उस पीड़ा, उस मनोदशा का अनुभव किया होगा। तो इस आधार पर समीक्षकों ने मेघदूतम को कालिदास की ऑटोबायोग्राफी कह दी। जो नागार्जुन हुए हैं, हिंदी के बड़े कवि हुए, उन्होंने तो पूरी तरह से इस मेघदूतम को लेकर के कविता तक रच डाली और पूछ डाला कालिदास से कि कालिदास सच सच बतलाना, यक्ष रोया था या तुम रोए थे। यह वाक्य ही पर्याप्त है यह कहने के लिए कि मानो वह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं महाकवि कालिदास है, जो अपनी प्रिया, जिस प्रिया से वह कोसों दूर रामगिरी पर्वत पर समय बिता रहा है, उनको संदेश देता है। दूसरा ग्रंथ जो जॉनरा है, जो दूसरे विधा का ग्रंथ है, हमने उसे महाकाव्य के रूप में आपके सामने लाया है, और वो 2 प्रसिद्ध ग्रंथ है, रघुवंशम और कुमार संभवम। पहले भी मैंने इसकी चर्चा की है, और साहित्यिक जगत में ये दोनों ग्रंथ सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इन दोनों ग्रंथों को किसी भी प्रकार के परिचय की अपेक्षा नहीं है, लेकिन हम एक सामान्य परिचय जिसे कहते हैं, साहित्यिक परिचय जिसे कहें, उस रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रघुवंशम में 29 रघुवंशी राजाओं का जीवन चरित्र है। 29 रघुवंशी राजा। यद्यपि इस ग्रंथ का उपजीव्य यानी जो सोर्स टेक्स्ट है, रामायण भी है, पौराणिक ग्रंथ भी है, अन्य पुराणों से कथा और रामायण से कथा को लेकर के इन 29 राजाओं के चरित्र का परिवर्धन किया गया है, उनके चरित्र को डेवलप किया गया है। अगर आप देखें रघुवंशम का पर विमर्श करें तो यह एक बायोग्राफिकल टेक्स्ट है। बायोग्राफिकल क्यों? क्योंकि क्रमशः 29 राजाओं का वर्णन है। प्रथम राजा दिलीप, द्वितीय राजा रघु, जिनके ऊपर इस ग्रंथ का नाम रघुवंश पढ़ा, पूरे जो आप कहें इक्ष्वाकु वंश का, सूर्य वंश का, रघुकुल का, या भगवान श्री राम के वंशजों का जो सबसे प्रतापी राजा थे वे रघु थे। और इसी कारण से महाकवि कालिदास ने अपने इस ग्रंथ का नाम रघुवंशम रखा। तो रघु के बाद
अज के बाद दशरथ, दशरथ के बाद राम, राम के बाद लवकुश आदि ये आप जानते हैं। लेकिन 29वें राजा जो हैं वे अग्निवर्ण है, जिस अग्निवर्ण से इस रघुवंश का पतन दिखलाया गया है, अर्थात वो शासन का एक प्रकार से अंत हो चुका है, क्योंकि अग्निवर्ण प्रजा के अनुरूप राजा नहीं निकला। इस काव्य में कोई भी एक रस नहीं है। देखिए, सामान्य जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमें इसकी जानकारी होती है कि इस साहित्य का मूल रस क्या है। हम कभी उसे श्रृंगार रस कहते हैं, कभी वीर रस कहते हैं, तो कभी हम हास्य या करुण रस, अद्भुत रस आदि कह बैठते हैं। इस पूरे के पूरे जो 19 सर्गों में, कैंटोज में, जिसे हम सामान्य भाषा में चैप्टर कह लें, उसमें उन्होंने कोई भी एक कंटिन्यूएशन में एक रस को नहीं रखा है। चरित्र के अनुसार रस बदलते रहते हैं, इसीलिए इस काव्य का कोई भी एक प्रधान रस नहीं है। हां, अगर हम देखें तो श्रृंगार रस की भी अभिव्यक्ति है, वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है। और करुण रस ऐसा कि इंदुमती की मृत्यु के बाद जो अज का विलाप है, वो प्रेमी जगत में, प्रेम के संसार में एक अनूठा वर्णन मिलता है कि क्या कोई पुरुष प्रेमी, जो प्रेमी होते हैं, वे भी इस तरह अपनी प्रिया के वियोग में विलाप करते हैं। इसी प्रकार इस पूरे का कोई एक अगर हम कहें कि नायक है, तो यह कहना भी कठिन होगा। क्यों? क्योंकि दिलीप का जब वर्णन करते हैं तो दिलीप ही नायक ठहरता है, जब रघु का वर्णन करते हैं तो रघु ही नायक होगा। इसी प्रकार 29वें सर्ग में अगर अग्निवर्ण का वर्णन करेंगे तो अग्निवर्ण ही नायक ठहरेगा। तो कोई एक चरित्र नहीं है, लेकिन जैसा मैंने शुरू में ही बताया कि सारे चरित्रों में जो श्रेष्ठ है वह रघु है, और रघु होने के कारण यदा कदा प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो हमारे मुंह से रघु ही इस काव्य का नायक ठहर बैठता है। लेकिन मित्रों, पुनः पुनः ये मैं केवल अवेयर कर रहा हूं आप लोगों को कि रघु इसका नायक है, ऐसा लिखना, ऐसा समझना गलत होगा। इस रघुवंश के कारण ही महाकवि कालिदास का एक उपनाम आया। वो जो उपनाम है, अगर आप उन्हें समझें, अगर आप उन्हें सोचेंगे, वो अनूठा है। वो है दीप शिखा। महाकवि कालिदास को दीप शिखा नाम से भी जाना जाता है। वह इसलिए कि एक पद्य में जबकि इंदुमती का स्वयंवर हो रहा है, तो इंदुमती का जिस प्रकार से महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है, उस वर्णन में दीपक की लौ के से उन्होंने इंदुमती की उपमा दी है। अर्थात जिस प्रकार इंदुमती वरमाला लेकर के एक एक राजा के पास ठहरती है, तो राजा के चेहरे पर प्रसन्नता, और उस राजा को छोड़ करके दूसरे राजा के पास जाती है, तो जिस राजा को छोड़ा उनके मुंह पर दुख का बादल मंडराने लगता है कि अब मेरे गर्दन में वरमाला नहीं पड़ी। तो जो दुख है, जो असफलता है, वह अंधकार का प्रतीक है, और जो सुख है वह जो है वो प्रकाश का प्रतीक है। तो जिस प्रकार दीपक की लौ किसी घर के सामने जाए तो वो प्रकाशित तो होता है घर, और आगे और पीछे के घर अंधकार में डूबा होता है, उसी प्रकार इंदुमती जिस राजा के पास वरमाला लेकर के खड़ी होती थी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होती थी, और आगे और पीछे के जो राजा होते थे उनके चेहरे पे अप्रसन्नता की और सफलता की भावना रहती थी। हालांकि वह श्लोक संस्कृत में है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप उसे सुन लें, ताकि उसमें दीप शिखा शब्द आपको अभिव्यक्त होगा। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ, रात में, यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गाट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस भूमि पाल। तो दीप शिखा शब्द आपने, संचारिणी दीप शिखा शब्द देखा। तो इस रूप में कालिदास को रघुवंश ने बहुत अधिक प्रसिद्धि दी। इसका ही अगर आप पाएंगे कि अगर आपने नंदिनी गाय की कहानी पढ़ी होगी, जिस पर कि शेर ने प्रहार किया था और राजा दिलीप की परीक्षा ली थी, और राजा दिलीप उस परीक्षा में सफल हुए थे, वह कहानी भी हम इसी रघुवंशम में प्राप्त करते हैं। फिर सीता हरण, रावण वध, राम के जीवन से संबद्ध जो रचनाएं हैं, जो घटनाएं हैं, 13वां सर्ग जो है यानी 13th कैंटो चैप्टर, उसमें आप पाएंगे
कि रावण के वध के बाद पुष्पक विमान में सवार होकर के राम सीता के साथ श्रीलंका को लौटते हैं, तो वो सारी कहानी इसी रूप में हमें प्राप्त होती है। बाद के अध्यायों में छोटे छोटे राजा प्राप्त होते हैं, जो कोई राजा 7 साल में ही किन्हीं की डेथ हो जाती है, उतने प्रसिद्ध राजा नहीं हुए। इसीलिए एक 18वां सर्ग है, उस 18वें सर्ग में लगभग 19 राजाओं का उन्होंने एक ही सर्ग में वर्णन कर दिया, क्योंकि वे उतने प्रसिद्ध राजा नहीं थे, नहीं हुए। सुदर्शन नाम है, ध्रुव नाम है, ऐसे कई नाम हैं जो आज ऐतिहासिक समीक्षा जगत में उनके नाम नहीं लिए जाते। तो मित्रों, इसके बाद हम एक दूसरे महाकाव्य को जानेंगे, और वह दूसरा महाकाव्य है कुमार संभवम। कुमार संभवम की जो व्याख्या है, कुमार संभवम की जो सूचना है, इसके विषय में हम आपको अगले अपने इस व्याख्यान में जानकारी देंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कालिदास के विषय में, कालिदास के ग्रंथों के विषय में यह संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। आप इन्हें सुने और सुन करके कालिदास के विषय में अपने ज्ञान को और बढ़ाएं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।